चेन्नई के बाद दिल्ली में यूपी इन्वेस्टर समिट को लेकर हुआ रोड शो सुपरहिट रहा। यूपी का दिल्ली रोड शो 2,75,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के कार्य में आई तेजी। इस साल पूरा हो जाएगा ग्राउंड फ्लोर का कार्य। महासचिव चंपत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जानकारी। 2024 के जनवरी तक हो सकेगी प्राण प्रतिष्ठा। पीएम मोदी ने काशी को दी बड़ी सौगात। पीएम ने टेंट सिटी का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने गंगा विलास क्रूज को दिखाई हरी झंडी। तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजी काशी। गंगा विलास क्रूज को लेकर बोले पीएम मोदी, कहा गंगा विलास से विकास को मिलेगी नई गति। 25 नदियों से होकर गुजरेगा क्रूज। पीएम ने कहा पर्यटन पर हो रहा काम। काशी में बोले सीएम योगी, कहा गंगा विलास से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, बढ़ेंगे रोजगार। भूपेंद्र चौधरी का सपा पर हमला। हमेशा से पिछड़ों की विरोधी रही है समाजवादी पार्टी। अराजकता, लूट और डकैती सपा का कैलेंडर है। आगरा में केशव प्रसाद मौर्य का एसपी बीएसपी कांग्रेस पर हमला। एसपी बीएसपी कांग्रेस की सरकारों में होता था बंदरबाट। डबल इंजन की बीजेपी सरकार लोगों के द्वार पर जाती है। गोरखपुर में निषाद पार्टी के स्थापना दिवस में सीएम योगी ने कहा, आज यूपी में किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं होता। गोरखपुर महोत्सव में सीएम योगी ने कहा, कलाकारों में समाज को जोड़ने की ताकत। गोरखपुर में तेजी से हो रहा विकास। यूपी में भी नए सत्र से दिया जाएगा बेस्ट एमएलए अवार्ड। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दी जानकारी। देश के हर राज्य में दिया जाएगा बेस्ट एमएलए अवार्ड। सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका। अफजाल अंसारी की दाखिल याचिका की खारिज। जारी रहेगा गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा। भदोही में बाहुबली नेता विजय मिश्रा के भतीजे पर एक्शन। 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की गई कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। मनीष मिश्रा के खिलाफ दर्ज है कई गंभीर केस। माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी। आजमगढ़ में दर्ज गैंगस्टर के मामले पर की टिप्पणी। उत्तर भारत का नामचीन रॉबिनहुड अपराधी बताया। नोएडा में सेक्टर 73 में 10वीं के छात्र की हत्या। घर जाते वक्त दीपक की चाकू मारकर की हत्या। अज्ञात हमलावर हत्या करके फरार। बलिया के काजीपुरा इलाके में मकानों पर चला बुलडोजर। रेलवे की जमीन लोगों ने कर रखी थी अतिक्रमित। लोगों की सरकार से रहने की व्यवस्था करने की मांग। चंदौली में तलवार से केक काटने का वीडियो वायरल। वीडियो में कार की बोनट पर केक को तलवार से काटते दिख रहे युवा। बांध के पास का है मामला। जौनपुर में फर्जी दारोगा गिरफ्तार। धनोगाही करता था शातिर। रामपुर थाना इलाके का मामला। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान आरोपी को धर दबोचा। जौनपुर में यात्रियों से भरी बस पर बाइक सवार अराजक तत्वों ने किया पथराव। बाल बाल बचे यात्री। कानपुर में डबल मर्डर की घटना से सनसनी। लूट के इरादे से घर में दाखिल हुए थे बदमाश। लाखों के जेवर और कैश पर हाथ साफ किया। चंदौली में डीडीयू जंक्शन पर मालगाड़ी में लगी आग। कोयला लदे वैगन में लगी भीषण आग। शाहजहांपुर पुलिस ने टप्पेबाज महिला गिरोह का किया पर्दाफाश। महिला सरगना गिरफ्तार। महोबा में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला। धर्म छिपाकर लड़की के साथ धोखाधड़ी का आरोप। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दर्ज किया केस। संभल में हॉरर किलिंग के आरोप में मृतक युवती के पिता और भाई गिरफ्तार। पिता भाई ने की थी हत्या। मेरठ में पुलिस और गौ तस्करों की मुठभेड़। आरोपी गिरफ्तार। संभल में महिला पंचायत सहायक के साथ अभद्रता। ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित। कौशाम्बी में बर्तन की फेरी वाले ने 8 साल की बच्ची को किया अगवा। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा। नोएडा में 3 लाख के मास से किराए पर उठा पान का खोखा। सोनू ने लगाई 3,25,000 की बोली। कानपुर देहात में पिकअप ने मारी बाइक को टक्कर। बाइक सवार की हालत गंभीर। चंदौली में सेंध मारकर चोरों ने पार किया लाखों का सामान। जेवर ले उड़े चोर। मऊ के महुबा विजयगढ़ में एक विवाहिता की हत्या। प्रेमी ने उतारा मौत के घाट। रायबरेली में नीलगाय की टक्कर से हेड कांस्टेबल की मौत। पुलिस महकमे में शोक की लहर। चित्रकूट में महिला डॉक्टरों ने किया हंगामा। जेई से प्रेम प्रसंग को लेकर महिला डॉक्टर ने किया हंगामा। बहराइच में कर्ज के तले शख्स ने खाया जहर। हालत गंभीर। औरैया में तेज रफ्तार कार गड्ढे में गिरी। हादसे में 7 लोग जख्मी।
बुलंदशहर में सराफा व्यापारी की दुकान में चोरी, शटर काटकर घुसे चोर, जेवर पर किया हादसा। फर्रुखाबाद में पति पत्नी ने की आत्महत्या, 8 महीने पहले हुई थी शादी। कौशाम्बी में 3 चोरों को ग्रामीणों ने रस्सी से बांधकर पीटा, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। आगरा में न्यूबॉर्न बेबी की इलाज के दौरान मौत, बच्ची को छोड़कर गायब हुए परिजन। कन्नौज में पति ने पत्नी पर चाकू से किया हमला, पत्नी की हालत गंभीर। अलीगढ़ में एक फार्म हाउस पर डांस करते पकड़े गए लड़के लड़कियां, ग्रामीणों ने बरसाई लाठियां, वीडियो वायरल। आगरा में ऑटो सवार लड़कों ने एक युवक से की मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कौशाम्बी में 3 चोरों को ग्रामीणों ने रस्सी से बांधकर पीटा। बाराबंकी में भूमाफियाओं के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई, 2000 बीघा जमीन को दबंगों के कब्जे से छुड़वाया। कुशीनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का डीएम ने किया निरीक्षण, अस्पताल में मिली कमियों को दुरुस्त करने के निर्देश। देहरादून में धामी कैबिनेट की हुई बैठक, जोशीमठ आपदा को माना प्राकृतिक आपदा। कैबिनेट बैठक में आपदा प्रभावितों के पुनर्वास पर हुई बात, अधिक से अधिक मुआवजा देने पर जोर। जोशीमठ आपदा पर उत्तराखंड के मंत्रियों का ऐलान, सरकार के मंत्री भी देंगे अपना 1 महीने का वेतन, मंत्री 1 महीने का वेतन सीएम राहत कोष में देंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहले ही कर चुके हैं ऐलान। जोशीमठ के लोगों का एनटीपीसी के खिलाफ भड़का गुस्सा, बाजारों में लगाए एनटीपीसी गो बैक के पोस्टर, तबाही और बर्बादी के लिए एनटीपीसी के टनल को ठहराया जिम्मेदार। जोशीमठ संकट पर इसरो का बड़ा अलर्ट, महज 12 दिनों में ही 5.4 सेंटीमीटर धंस गया शहर। इसरो ने जारी की सैटेलाइट तस्वीरें, अप्रैल नवंबर 2022 के बीच 9 सेंटीमीटर का धंसाव। जोशीमठ पर आई रिपोर्ट पर चमोली के जिलाधिकारी का बयान, हम लगातार जोशीमठ को बचाने की नीति पर काम कर रहे हैं। पौड़ी में रेलवे सुरंग निर्माण से प्रभावित इलाकों का अध्ययन कर रही विशेषज्ञों की टीम, सुरंग निर्माण में हो रहा विस्फोटकों का इस्तेमाल। एसटीएफ ने पेपर लीक मामले में की कार्रवाई, 5 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी, लीक मामले में अनुभाग अधिकारी निलंबित। लोक सेवा आयोग भर्ती पेपर लीक मामले में बोले सीएम धामी, नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। परीक्षा घोटाले पर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, प्रदेश की छवि खराब कर रही राज्य सरकार। पेपर लीक को लेकर मथुरा दत्त जोशी का बयान, कहा युवाओं के भविष्य से हो रहा खिलवाड़। जसपुर में अघोषित बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस में नाराजगी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। हरिद्वार में खुलेगा हिंदू बचाओ मोर्चे का कार्यालय, यति नरसिंहानंद का ऐलान। उत्तरकाशी में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे लोग, बदहाल सड़कों को लेकर खोला मोर्चा। उत्तरकाशी में भूकंप के झटकों से हिली धरती, भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे। अल्मोड़ा पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 74 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़ी गई स्मैक की कीमत 7,46,000 रुपए। ऋषिकेश पुलिस ने हेरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया, 100 ग्राम चरस बरामद। केदारनाथ धाम में लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी शुरू, धाम के तापमान में भारी गिरावट। एमपी में पारा बढ़ने से लोगों को सर्दी से मिली कुछ राहत, छत्तीसगढ़ में मौसम हुआ शुष्क। उत्तर भारत में शीतलहर से राहत, मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में फिर से तापमान में दर्ज की जाएगी गिरावट, घना कोहरा छाने की उम्मीद। उत्तराखंड के औली में सीजन की पहली बर्फबारी, लेकिन जोशीमठ संकट के कारण पर्यटकों की संख्या घटी। कश्मीर घाटी में बर्फबारी जारी, गुलमर्ग सोनमर्ग जैसे इलाकों में उमड़ी भीड़। जम्मू के मैदानी इलाकों में हुई बारिश, जबकि ऊपरी इलाकों में हुई बर्फबारी। पटनी टॉप और नत्था टॉप में बर्फबारी का आनंद लेते दिखे सैलानी। जम्मू में गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग, कहा सभी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट, 3 महीने में बनाएंगे मजबूत सुरक्षा चक्र। ग्लोबल साउथ समिट में बोले प्रधानमंत्री मोदी, भू राजनीतिक तनाव विकासशील देशों के विकास में बाधा, यूएनएससी जैसे संस्थाओं में सुधार की जरूरत। हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल,
सक्खू सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में लिया फैसला, 1,36,000 कर्मचारियों को आज से मिलेगा लाभ। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच आर पार। केजरीवाल ने कानून संविधान की दिखाई किताबें, एलजी के फैसलों पर उठाए सवाल। देश भर में मनाया जा रहा लोहड़ी का त्योहार, जश्न में डूबे लोग नाच गाकर मना रहे त्योहार। विवादित बयान पर बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ कई जगह प्रदर्शन। अब आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का रामायण पर विवादित बयान। दिल्ली के कंझावाला केस में बड़ी कार्रवाई, 11 पुलिस वाले सस्पेंड, आरोपियों पर चलेगा हत्या का केस। राजस्थान में सीबीआई का बड़ा एक्शन, सीएम गहलोत के आर्थिक सलाहकार अरविंद मायाराम के ठिकानों पर रेड, भ्रष्टाचार मामले में हुई कार्रवाई। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी का सरसंघचालक पर हमला, बोले आपने देश की आजादी के लिए कुछ नहीं किया, ये देश आदिवासियों का देश है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन, 75 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। बेटी सुभाषिनी ने सोशल मीडिया पर लिखा, पापा नहीं रहे। शरद यादव के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, ट्वीट कर लिखा, शरद यादव लोहिया के आदर्शों से प्रभावित थे, उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं। शरद यादव के निधन पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट, उनका भारतीय राजनीति में बड़ा योगदान, परिजनों समर्थकों के प्रति संवेदना। पाकिस्तान उच्चायोग के अवसर पर पंजाब की महिला प्रोफेसर के यौन उत्पीड़न का आरोप, वीजा के बदले सेक्सुअल फेवर मांगा, पूछा अकेले कैसे रहती हो। पाकिस्तान की मदद को तैयार यूएई, 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कर्ज की मियाद बढ़ाई, 1 बिलियन डॉलर का अतिरिक्त कर्ज देगा यूएई। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खालिस्तान समर्थकों ने हिंदू मंदिर में की तोड़फोड़, दीवारों पर लिखे विरोधी नारे। ब्राजील में नदी किनारे पैदा हुए 80,000 कछुए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ने जारी किया वीडियो। चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में मनाया जा रहा आइस फेस्टिवल, बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक, कोरोना नियमों में दी गई थी ढील। ईरान में भारी बर्फबारी के बाद कम हुआ वायु प्रदूषण, पिछले कई दिनों से प्रदूषित हवा में सांस ले रहे थे तेहरान के लोग। मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर में भारी तबाही और शहर के कई इलाकों में भरा पानी, आने वाले दिनों में और बारिश होने की संभावना। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तूफान से भारी तबाही, शहर की सड़कों पर बिखरे पेड़, 1 जनवरी से अब तक 17 लोगों की मौत। अमेरिका के अलाबामा राज्य में आया तूफान, कई इमारतों को पहुंचा नुकसान, तूफान की वजह से उखड़े पेड़। रूस ने क्रीमिया ब्रिज की ऑटोमोबाइल लेन की मरम्मत की, ऑटोमोबाइल लेन ड्राइवरों के लिए खोल दिया गया। क्रीमिया पुल पर यूक्रेन ने दागी थी मिसाइल। बेलारूस के पास यूक्रेन के सैनिकों की तैनाती, सीमा के पास सेना ने किया अभ्यास। रूसी सैनिकों पर फिर बर्बरता के आरोप, खेरसौन के लोगों ने लगाया प्रताड़ित करने का आरोप, बोले कैद में करंट लगाकर प्रताड़ित किया गया। बेलारूस के दौरे पर रूस के ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ ट्रेनिंग कैंप्स का दौरा किया। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का बयान, 2022 पांचवा सबसे गर्म साल था। दक्षिण अफ्रीका में पैदा हुआ बिजली संकट, स्टेज 6 लागू किया गया, हर दिन 6 घंटे बिना बिजली के रहेंगे लोग। इजराइल के लीगल सिस्टम में बदलाव का विरोध, हजारों की संख्या में वकीलों का प्रदर्शन, तेल अवीव कोर्ट के बाहर नारेबाजी। हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने किया जीत से आगाज, पहले मुकाबले में स्पेन को 2-0 से हराया। दूसरे वनडे में भारत की जीत, श्रीलंका को 4 विकेट से हराया। वनडे सीरीज में भारत ने ली 2-0 की अजय बढ़त। केएल राहुल ने खेली 64 रन की मैच जिताऊ पारी, बॉलिंग में मैच विनिंग परफॉर्मेंस के लिए कुलदीप यादव को मिला प्लेयर ऑफ द मैच।